नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा। मैं ओशो सन्यासी हूँ और मैं तंत्र थेरेपिस्ट हूँ। आध्यात्मिक और यौन जागृति गाइड मेरा विषय है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना मेरा काम है। आज हम बात करेंगे आज मेरी शेयरिंग है संवेदनशील योनि। इसको हम भगशेफ भी बोलते हैं। तो तंत्र में इस चीज़ का कितना महत्व है। भगशेफ एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। महिलाओं की योनि एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। बहुत संवेदनाएं, उसमें बहुत सारी संवेदनाएं हैं, जिसमें 8,000 से ज़्यादा तंत्रिका तंतु होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें 8,000 तंत्रिका तंतु हैं, नसें हैं, नर्व सिस्टम है, जो पुरुष लिंग के लगभग 2 गुने होते हैं। इतनी नर्व सिस्टम पुरुष में भी नहीं होते जितने कि स्त्रियों की योनि में होते हैं। एक महिला ज़्यादा कामुक होती है क्योंकि वह जीवित रह सकती है। ये एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक वे है कि अक्सर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जीती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनमें संवेदनशीलता अधिक होती है, एक उनमें पावर ज़्यादा होती है। तो एक महिला ज़्यादा कामुक होती है क्योंकि वो जीवित रह सकती है। 10 कठोर शक्तियाँ एक महिला की ऊर्जा के बराबर होती है। एक तरफ आप साइड में 10 कठोर शक्तियाँ रख दो, दूसरी तरफ एक महिला को खड़ी कर दो, तो बात बराबर है। इसलिए तंत्र में महिलाएं ही गुरु हुई हैं। महिला के भगशेफ पर ज़्यादा दबाव ना डालें। अगर आप इस भगशेफ को, इस योनि को एक्सप्लोर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उस पर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। इससे भगशेफ पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप हद से ज़्यादा प्रेशर डाल देते हो योनि पे, तो उससे उसकी योनि पे बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रेशर आनंद के समय असुविधा पैदा करती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रेशर डाल देते हो तो वहाँ फिर प्लेज़र की जगह आपको पेन क्रिएट कर देते हो आप, मतलब कि आनंद की जगह दर्द आप देते हो और आनंद गायब हो जाता है। प्रेशर शारीरिक सुख की जगह तनाव बढ़ा सकता है। अगर आप उस भगशेफ पर, योनि पर ज़्यादा प्रेशर डालते हो तो वो शारीरिक सुख की जगह तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन को आप बढ़ावा दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। प्यार भरा रिश्ता टूट सकता है। हो सकता है आप लोगों का बहुत अच्छा स्मूथली रिलेशन चल रहा हो, बट अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे दोगे, अनअवेयर रहोगे, तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि इतना गहरा आघात स्त्री को लगता है। इसके प्रति हमेशा संवेदनशील और सक्रिय रहना चाहिए। हमें योनि को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। अपनी संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे जननांग अक्सर पुरुषों के भी, महिलाओं के भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत संवेदनाएं वहाँ पर होती है, बहुत संवेदनशील वो होते हैं, तो उनका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर हमें कठोर नहीं होना चाहिए। अक्सर कि हम स्पीड के चक्कर में या बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि प्लेजर मिलेगा, तो वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती, छीना झपटी, कठोरता, हिंसा, एक दूसरे का शोषण, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर महिला दबाव की मात्रा बढ़ाने का आनंद नहीं ले पाती। अगर आप वहाँ ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो हर महिला ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह फिर से तनावग्रस्त हो जाएगी। सेक्सुअलिटी से हम एक्चुअली ये सोचते हैं कि हम ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे जिससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, हमारा तनाव कम होगा। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा प्रेशर डाल देते हो तो वहाँ पर महिला को तनाव महसूस हो सकता है। संभोग को जितना हो सके हल्के और धीरे धीरे शुरू करना सबसे अच्छा और आनंददायक हो सकता है।
अगर आप अपने महिला मित्र के साथ संभोग करना चाहते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत करते हो तो वो सबसे अच्छा और आनंददायक होता है। और जितना आप इसको धीरे धीरे करोगे उतना आप लोगों का दोनों का आनंद बढ़ेगा। जब तक महिला कामुकता के चरम उत्कर्ष या उच्च स्तर पर नहीं पहुंच जाती तब तक उसे कोमलता और आनंद के साथ स्पर्श करना उचित है। जब तक कि महिला ऑर्गेज़म के पास नहीं पहुंच जाती, उसको चरम उत्कर्ष नहीं मिलता, तब तक महिला के साथ आपको कोमलता बरतनी चाहिए, धीरे धीरे चीज़ें करनी चाहिए ताकि परम आनंद प्राप्त कर सको आप लोग दोनों। जिन्स के साथ वह तनाव मुक्त हुए बिना आनंद के उच्च स्तर को छूने में सक्षम है। अगर आप धीरे धीरे प्रेशर डालते हो तो ये संभव हो जाता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है कि महिला को ऑर्गेज़म उपलब्ध हो जाता है। समय के साथ संभोग की मुद्रा में परिवर्तन करके आप आनंद का एक नया रास्ता खोज सकते हैं। आनंद के लिए, सेक्स के लिए हमेशा पेनिट्रेशन ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशन होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी मुद्राएं ऐसी हैं, बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप यूज़ करके एक दूसरे को आनंद दे सकते हो बिना पेनिट्रेशन के। पेनिट्रेशन मतलब लिंग और योनि का घर्षण किए बिना भी आप अपनी महिला मित्र को संतुष्ट कर सकते हो। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको क्या पसंद है, यह कैसा दर्द है, यदि आप अन्य बातों पर ध्यान दें तो दोनों को महा आनंद का सोम मिल सकता है। अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो इस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है कि आप दोनों का प्लेजर भी बढ़ेगा। आप लोगों को वो जो सोम रस होता है, जो अमृत होता है संभोग का, वो दोनों को बराबर मात्रा में मिलेगा। आप उसको पैदा करने में सक्षम हो जाओगे। और इसके लिए आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हो कि उन्हें क्या पसंद है, कहाँ उनको दर्द होता है, कहाँ उनको प्लेजर महसूस होता है। तभी आप शिव शक्ति तक पहुँच पाएंगे। और अगर आप दोनों इस महासोम को, महा आनंद का सोम अगर आप लोगों को मिल जाता है, वो रस, वो अमृत आप लोगों को मिल जाता है, तभी आप शिव शक्ति तक पहुंच सकते हो। तभी आप अपनी चेतनाओं का विस्तार कर सकते हो, अपनी चेतना के स्तर तक पहुंच सकते हो, और जो कि आप दोनों का शुद्धतम रूप है शिवा और शक्ति का, आप वहाँ तक भी यात्रा कर सकते हो इस महासोम के द्वारा। संभोग के अंत यानी समाधि तक पहुँचने के लिए संयम और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संभोग से समाधि की ओर की यात्रा करना चाहते हो तो आप लोगों के भीतर धैर्य होना चाहिए, आप लोगों के भीतर संयम होना चाहिए, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ समय ही लगता है, लेकिन अंत में इसे प्राप्त करने में सफलता मिलती है। अधिकांश महिलाओं में कामुक चरम उत्कर्ष प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ऑर्गेज़म बहुत जल्दी मिल जाता है, जबकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको ऑर्गेज़म या चरम सुख थोड़ा सा देर से मिलता है। उनके पास अपार शक्ति ऊर्जा होती है जो अद्भुत और लंबे तांत्रिक संभोग के लिए अनुकूल होती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें ठहराव होता है, जो मेडिटेटिव होती हैं, कि वो ऑर्गेज़म के सुख को प्राप्त कर सकती हैं जल्दी, और वो तांत्रिक संभोग में भी बहुत गहरे लंबे समय तक रुक सकती हैं। उनकी योनि की संरचना विशेष होती है। ऐसी स्त्रियों की योनि की संरचना थोड़ी विशेष होती है। इसको हम हथी योनि बोलते हैं। हथी योनि अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान होती है। तो ऐसा हमें जन्म से नहीं मिलता, इसके लिए हमें साधना करनी होती है, जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर विशेष रूप से बदल जाता है, और ऐसे महिला, ऐसे पुरुष संभोग में बहुत गहरे और लंबे समय तक रुक पाते हैं।
तो अगर आप लोगों को भी तंत्र साधना करनी है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तंत्र भी एक स्पिरिचुअल वे है, एक आध्यात्मिक रास्ता है। तो आध्यात्मिक रास्ता बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान साधना के तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर आप लोगों को तंत्र साधक होना है तो डेली मेडिटेशन क्लास मेरी ज्वाइन कीजिएगा। गूगल मीट पर 1 घंटे की क्लास होती है शाम को 9 से 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, किसी भी विषय से रिलेटेड अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए, कैसी भी पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यू हो, या आपको स्पिरिचुअल जर्नी करनी है, तंत्र साधक होना है, तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरे ग्रुप ज्वाइन करने हैं या आने वाली वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो मुझसे जुड़े रहिएगा, और वीडियो को ना पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा छोड़ के मत भागा करो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता फिर आप लोगों को। डेली मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि आप लोगों को तंत्र का ज्ञान हो सके, आप लोग घर बैठे तंत्र को समझ सको, और जितनी भी गलत अवधारणाएं हैं तंत्र को लेके वो सब की सब धीरे धीरे आपके भीतर से समाप्त हो सके। यही मेरा मोटिव होता है वीडियो बनाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो, लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो। आज की शेयरिंग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।